हेलो फ्यूचर टीचर, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो आज हम लोग का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस में हम लोग देखते हैं कहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने यूनिट 2 का बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का सिमुलेशन कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। चलते हैं टॉपिक की तरफ। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। माइक्रो टीचिंग, आप जैसे टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू सीखते हो। एक प्रॉपर टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग के थ्रू। इसमें आप लोग लेसन प्लान करते हो, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, स्किल्स के बारे में सीखते हो, कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, किस तरीके से आप लोग इवैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग माइक्रो टीचिंग में पढ़ोगे। डेफिनेशन में देखते हैं क्या है। The term micro-teaching was first coined by Dwight Allen of Stanford University in 1963। फर्स्ट टाइम ये 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्वाइट एलन के थ्रू। इट इज ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट विच इज स्केल डाउन इन टर्म ऑफ क्लास साइज एंड टाइम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल टीचिंग इनकाउंटर। ये नॉर्मल जो टीचिंग होती है उसको, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करके एक छोटा सा स्केल डाउन करके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि क्लास का साइज कम होता है, टाइम कम होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स को प्रॉपर सिखाया जाता है इसमें। द लेंथ एंड द स्कोप ऑफ द लेसन इज रिड्यूस्ड, ओनली वन स्किल इज प्रैक्टिस एट अ टाइम। सिर्फ एक ही स्किल आप लोग को एक बार में सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट टाइम जब आप एक स्किल में परफेक्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट स्किल पे काम किया जाता है। माइक्रो टीचिंग was introduced in India in 1967 by D.D. Tiwari of Government Central Pedagogical Institute, Allahabad in 1970। यहाँ इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1967 में डी तिवारी के थ्रू। ओके, अकॉर्डिंग टू एलन एंड ईव, micro teaching is a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled condition। माइक्रो टीचिंग एक कंट्रोल कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस कराता है आपके टीचिंग स्किल्स को, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करता है स्पेसिफाइड टीचिंग बिहेवियर पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है नेचर, ट्रेनिंग एंड टेक्निक। फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेनिंग टेक्निक। इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग सिखाई जाती है, प्रॉपर आप एक स्किल पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे एक चीज, एक कोट कहा जाता है, टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इस चीज को गलत प्रूफ किया जाता है। टीचर्स बनाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स पैदा ही होते हैं। टीचर्स बनाए जा सकते हैं एक प्रॉपर वे में, उनको ट्रेनिंग देकर, एक प्रॉपर वे में सारे स्किल्स सिखाकर बहुत ही परफेक्ट टीचर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है मिनिएचराइज्ड टीचिंग। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग। ये रियल टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप प्रॉपर एक अपने ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ले रहे हो, ना कि रियल टीचिंग क्लास में जाके टीचिंग करा रहे हो। आप अपने ही ट्रेनिंग अपने फेलो के साथ, अपने जो क्लास के स्टूडेंट है उनके साथ बैठ के एक ट्रेनिंग लेते हो, जिसमें कि नॉर्मल रियल सिचुएशन नहीं होता है। आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपके ही साथ के स्टूडेंट होते हैं, जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं वो भी आपके साथ के स्टूडेंट होते हैं, और जो अब अगर आप टीचिंग कराते हो तो आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपके साथ के स्टूडेंट होते हैं। तो रियल सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है इसमें। न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स और न्यू एक्सपेरिमेंट भी होते हैं यहाँ पे। नए नए स्किल्स को सिखाए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज डिवाइस, ईच ट्रेनी हैज टू प्रैक्टिस द डिफरेंट स्किल वन बाय वन अंटिल ही गेन्स मास्टरी ओवर ऑल द स्किल। सारे ट्रेनिंग को एक के बाद एक सारे स्किल्स पे प्रैक्टिस करना होता है, जब तक कि वो मास्टरी हासिल नहीं कर लेते हैं एक स्किल पे, तब तक वो नेक्स्ट स्किल पे नहीं जाते हैं। फीडबैक डिवाइस, इट गिव्स इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट और फीडबैक टू ट्रेनिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लेसन्स। यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड होता है। आप कुछ भी रॉन्ग चीज़ें कर रहे हो तो
इंस्टेंट वो बताया जाता है कि ये रॉन्ग है, अगर राइट कर रहे हो तो इंस्टेंट बताया जाता है कि ये राइट है। तो एक इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वन स्किल एट अ टाइम, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट वन स्किल एट अ टाइम, प्रैक्टिस इट थ्रू इट, स्केल डाउन इनकाउंटर। एक स्किल को एक बार में आप कर सकते हो, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे तब नेक्स्ट स्किल पे आप जाओगे। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था। नेक्स्ट है स्टेप्स एंड साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, प्लान, देन टीच, फीडबैक, देन री प्लान, री टीच एंड री फीडबैक। ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल है। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसके साइकिल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओरिएंटेशन। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज गिवन लाइक कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर, एडवांटेज, लिमिटेशन। यहाँ पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एडवांटेज क्या होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है डिस्कशन एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्किल्स। यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है टॉपिक, नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब प्रैक्टिकल स्किल्स आर सेलेक्टेड फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, जिसपे आप लोग को आगे परफॉर्म करना है। थर्ड है डिफाइनिंग द स्किल। अ पर्टिकुलर स्किल इज डिफाइंड टू ट्रेनिंग इन टर्म ऑफ टीचिंग बिहेवियर। स्किल्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, जो जितने सारे भी ट्रेनिंग होते हैं उन लोग को। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, शो थ्रू वीडियो टेप और फिल्म। जो भी स्किल्स होती है उसका एक डेमो दिखाया जाता है वीडियो टेप के थ्रू या फिर कोई भी फिल्म के थ्रू, टीचर्स ट्रेनिंग को जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। फिर फिफ्थ है प्लानिंग द माइक्रो लेसन। अब माइक्रो लेसन्स को प्लान किया जाता है यहाँ पे, जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट, ये सारे चीज़ें देखते हैं किस टाइप के स्टूडेंट होने चाहिए। सुपरवाइजर सेलेक्ट करते हैं, टीचर, एडुकेटर और पीयर्स, वो कोई भी हो सकता है आपका सुपरवाइजर। टाइम ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट ओनली होता है। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो टोटल साइकिल है उसका सिर्फ 36 मिनट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। टीचिंग द लेसन, द पीपल टीचर टीच लेसन टू स्मॉल ग्रुप। जो भी स्मॉल ग्रुप होता है उसी को टीच करके ये ट्रेनिंग लिया जाता है, जो भी टीचर बनता है उसमें वो स्मॉल ग्रुप को टीच करता है। डिस्कशन, प्रोवाइड फीडबैक टू ट्रेनिंग। जो भी डिस्कशन के थ्रू फिर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, जो भी ट्रेनिंग, जो भी अभी आपको लेसन टीच किए होते हैं उन्हें। री प्लानिंग, देन अगेन प्लान होता है उस स्किल्स के बारे में इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने के लिए, अगेन री प्लान होता है। री टीचिंग होता है, री टॉट किया जाता है, देन री डिस्कशन, दोबारा से फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। और ये साइकिल तब तक रिपीट होता है जब तक आप एक स्किल पे मास्टरी हासिल नहीं कर लेते। ये साइकिल रिपीट होता है, पढ़ाना, देन फीडबैक लेना, प्लानिंग करना, पढ़ाना, फीडबैक लेना, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस, फ्लेक्सिबिलिटी होता ही है, आप प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर है। आप छोटे से क्लास को पढ़ा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। बजट ओरिएंटेड है, ये क्लास के ही बच्चे होते हैं, सारे क्लास के ही जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के बीच में ही ट्रेनिंग ली जाती है, तो बजट कुछ खास होता नहीं, तो बजट ओरिएंटेड होता है। मोर लर्निंग एंड लेस डैमेज, जितना हो सकता है आप सीखते ही हो, कुछ आपका डैमेज नहीं होता है इसमें, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है इसलिए कुछ भी डैमेज नहीं होता है। इम्प्रूव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड इम्प्रूव होता है। प्रमोट सिस्टमेटिक लेसन प्लानिंग, इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलता है, और एक स्किल पे आपको मास्टरी होता है तभी आप दूसरे स्किल में जाते हो, तो मास्टरी ऑफ स्किल्स भी होता है। डिसएडवांटेज, हैम्पर द क्रिएटिविटी, इसमें खास क्रिएटिविटी नहीं होती क्योंकि एक प्रॉपर आपका टाइम फिक्स्ड होता है, ठीक है, उतने में आपको सीखना है, स्किल प्रैक्टिस करना है, पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो एक ऐसा आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हो, जो आपको दिखाया गया सिखाया गया आप उसी पे मेन फोकस करते हो। ट्रेनिंग स्टाफ, स्टाफ जो होते हैं आपके ट्रेनिंग के साथ के ही जो आपके स्टाफ होते हैं, तो जो आपको जज कर रहे हो तो वो भी आपके साथ के होते हैं, जो आपसे पढ़ रहे हो तो वो भी आपके साथ के होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि परफेक्ट ट्रेनिंग स्टाफ नहीं होते। लेसर स्टूडेंट लेसर इंटरेस्ट, बहुत कम स्टूडेंट को पढ़ाने में आपका लेस इंटरेस्ट आता है, तो अगर आप जैसे रियल सिचुएशन पढ़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक के बाद एक स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जगता है। अब यहाँ पे जो है आप ही के साथ के बच्चे, तो इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, यहाँ पे एक स्किल को एक बार में करते हैं, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब नेक्स्ट स्किल में जाते हैं, तो ये ऐसे करके बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड टाइम,
ट्रेनिंग पीरियड टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। नॉट रियलिस्टिक ओनली एंड प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक नहीं होता है क्योंकि वो आपकी क्लास के स्टूडेंट के बीच में ही आपको ट्रेनिंग लेना होता है, तो रियल सिचुएशन नहीं आता कि आप किसी स्कूल में जा रहे हो, पढ़ा रहे हो। वन अलोन इट नॉट सफिशियंट, वन एट अ टाइम। एक स्किल को एक ही बार में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी डिसएडवांटेज में चली जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।